जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी महीने की वैकेंसी सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। फरवरी 2025 यहाँ पे शुरू होने जा रहा है और जनवरी वैकेंसीज के बारे में भी यहाँ पे चर्चा कर लेंगे, जिनकी लास्ट डेट फरवरी मिड में है या फिर फरवरी के एंड में है। डिटेल डिस्कशन करेंगे। यह वीडियो कंप्लीट यहाँ पे सरकारी नौकरियों के ऊपर होने वाला है। जो भी गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे निकली हुई है उनमें सबसे पहले फोकस किया जाएगा रूरल एरिया वाली वैकेंसीज के बारे में, स्टेट लेवल वाली वैकेंसीज के बारे में और ऐसी वैकेंसीज के बारे में जो यहाँ पे सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के ऊपर रहेगी। और ये सारी वैकेंसीज में आप सभी को पता है इस चैनल पे वही डिस्कस करता हूँ जहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है। साथ ही साथ कुछ एक वैकेंसीज यहाँ पे ऐसी भी लेके आया हूँ इस बार फ्रेश वाली वैकेंसीज, जहाँ पे कंपटीशन की बात की जाए तो बहुत से लोगों को फॉर्म के बारे में पता ही नहीं है और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसके लास्ट डेट भी जाने वाली है। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी फेमस वाली वैकेंसीज रेलवे वाली, बैंक वाली, एसएससी वाली, इन सभी के बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। इस वीडियो में कंप्लीट वही वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करूंगा जो वैकेंसीज निकली हुई है सरकारी नौकरी वाली है और ग्रेड 4 वाली है। मैक्सिमम वैकेंसीज जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होता, सीधी भर्ती होती है और फास्ट सिलेक्शन होता है। 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाती है। स्पेशली यहाँ पे महिला सुपरवाइजर वाली वैकेंसी, आशा सहयोगिनी वाली वैकेंसीज, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। तो बने रहना शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले लेके आया हूँ यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान वाली वैकेंसी। आप सभी को पता है यहाँ पे प्राइमरी टीचर वाली वैकेंसी निकली हुई थी जिसकी लास्ट डेट अभी गई नहीं है। उसके बारे में मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया था। अभी यहाँ पे उसमें कंप्यूटर टीचर वाले पद भी यहाँ पे निकाले गए हैं और ये वैकेंसी अलग से निकाली गई है। प्राइमरी टीचर्स वाली जो वैकेंसी थी उसके साथ में कंप्यूटर टीचर्स वाली वैकेंसी। कंप्यूटर टीचर्स वाली ये जो वैकेंसी है प्राइमरी स्कूल्स में यहाँ पे ग्रेड 3 के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा 15,850 पदों पे। तो ध्यान रखना, यह वैकेंसी अपने आप में बम्पर होती है और ये वैकेंसी लगभग ये मान के चलना 3 से 4 साल बाद में वापस से निकाली गई है। पे मैट्रिक लेवल L06 के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग सैलरी क्या रहने वाली है इसकी, ये आपकी मेंशन कर रखी है। और ये जो सैलरी मेंशन कर रखी है, ध्यान रखना, ये प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल आप निकालते हो, उसके बाद में TA डे अलाउंसेस और आपका एरिया यहाँ पे उसके आधार पर ये आपकी सैलरी डिवाइड मतलब एक तरीके से फाइनल की जाती है। तो ये मान के चलना करीब करीब 30,000 के आसपास आपका राउंड फिगर स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही इसमें यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेड 3 वाली जो वैकेंसी है इसकी क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास पास प्लस ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा जो भी आपके पास में है कंप्यूटर का, वो आपके पास में रहना चाहिए। जो भी स्टेट लेवल आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होता है वो अगर आपने कंप्यूटर फील्ड में कर रखा है, ग्रेजुएशन आपकी है, 12th क्लास पास आपका है ही, तो आप आराम से आसानी से यहाँ पे ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका क्या प्रोसेस रहता है, इसकी क्या डेट रहती है, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9/2/2025। तो ध्यान रखना, यहाँ पे 9 तारीख से यहाँ पे फरवरी में इससे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो कि यहाँ पे मार्च तक रहेंगे। तो आराम से यहाँ पे 9 तारीख से आप यहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर देना। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, इस वैकेंसी में बहुत कम यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो होता है कंपटीशन कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर फील्ड से बहुत कम लोग रहते हैं। तो स्पेशली कंप्यूटर फील्ड वाली ये वैकेंसी मैं कह सकता हूँ इसको, अगर आप में से कई लोगों के पास में कंप्यूटर फील्ड नहीं है, कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए एक और वैकेंसी यहाँ पे लेके आया हूँ। इस वैकेंसी में तो आपके मतलब चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर वाली वैकेंसी जो कि SDFC रिक्रूटमेंट नोटिस 2025, इसमें आप जरूर अप्लाई कीजिए। जो क्लर्क वाली पोस्ट है वो भी इसमें मेंशन कर दूंगा। MTS वाले के लिए तो ज़रूर ही अप्लाई करें क्योंकि बहुत कम कट ऑफ यहाँ पे इसमें जाती है। यहाँ पे 20 तारीख इसकी लास्ट डेट रखी गई है और ये जो वैकेंसी है, यह वैकेंसी सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए सबसे अच्छी मानी इसलिए जाती है क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए सिलेक्शन जो होता है तरीका वो बहुत ईजी रह जाता है और यहाँ पे आराम से सिलेक्शन भी, महिलाओं को प्रेफरेंस भी दी जाती है इस वैकेंसी के लिए। HDFC बैंक में 20/2/2025 से पहले यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई है इसकी लिस्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले
पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, यहाँ पे 1 से लेके 9 नंबर तक में 8 नंबर 9 नंबर वाली वैकेंसीज आपके लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि यहाँ पे एमटीएस और क्लर्क में कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं है, 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर रखी है, तो आसानी से आप आवेदन कर सकते हो। ये एक तरीके से टोटल आप करें तो 5000 के करीब वैकेंसीज होती है, तो आराम से आसानी से यहाँ पे इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्ट होने के। इसमें यहाँ पे अप्लाई करने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर इसको मैनेजर भी कहा जा सकता है, इसकी पोस्ट 1450 है, ये भी फ्रेशर्स के लिए है। तो यहाँ पे 1 नंबर 8 नंबर और 9 नंबर की जो वैकेंसी मैंने बताई ये फ्रेशर्स के लिए है। बाकी रिमेनिंग जो 2 से 7 नंबर तक है उसमें आपका एक्सपीरियंस प्लस यहाँ पे स्पेशल जो भी आपने क्वालिफिकेशन है इस स्पेसिफिक फील्ड में, यानी कि अगर मैं बात करूँ बिजनेस डेवलपमेंट में तो यहाँ पे MBA मांगा जाएगा, फाइनेंस में मांगा जाएगा फाइनेंस मैनेजर के लिए, इसके अलावा IT सेक्टर से हो तो ये सारा सब कुछ यहाँ पे एक तरीके से स्पेसिफिक जो भी आपका मतलब एक तरीके से आपने जो पढ़ाई करी है उसके आधार पर ही ये सारा सब कुछ सिलेबस मेंशन कर रखा है, जिस भी सब्जेक्ट से कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पे 8560 पदों पे जो वैकेंसी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रिमेनिंग वैकेंसीज है, और 20 फरवरी 2025 तक यहाँ पे आप HDFC कैरियर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो भी आपके मन में डाउट है इस वैकेंसी को लेके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना, आपके सारे कमेंट्स यहाँ पे दूर किए जाएंगे। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो सारी वैकेंसीज मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल यहाँ पे इनकी डेट गई नहीं है, तो आप जरूर आवेदन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिविजुअल जहाँ पे लिंक आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने वाला लिंक भी मिल जाएगा। एक वैकेंसी पंचायती राज विभाग की तरफ से भी निकली हुई है। यहाँ पे वैकेंसी है ग्राम कचहरी में दायर वादों के निष्पादन और अनुश्रवण हेतु ग्राम कचहरी सचिव के संविदा पर ये वैकेंसी फिलहाल वैसे है, लेकिन ये वैकेंसी परमानेंट होने वाली है बहुत जल्द। ध्यान रखना, इस वैकेंसी को बहुत से लोग छोड़ देंगे ये सोच के कि ये संविदा वाली है, तो मैं आपको उनको बोल देता हूँ यहाँ पे आप पहले इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी ले। यहाँ पे ये जो वैकेंसी है 1583 पदों पे है। मानदेय इसका यहाँ पे संविदा के आधार पर 6000 रुपये तय है, लेकिन एक बार आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो दोस्तों ध्यान रखना परमानेंट यहाँ पे हर बार इस वैकेंसी में परमानेंट किया जाता है छात्रों को, तो ये आप एक बार के लिए जरूर अप्लाई करिए। 10+2 सिंपल साइज में रखा गया है। जो आयु सीमा है वो यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से पॉज करके। 40 साल से ज़्यादा अगर आप नहीं हो तो आप आराम से आवेदन कर सकते हो। जनरल कैटेगरी वाले 37 साल तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इसके अलावा नीचे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप ध्यान रखें 7वां पॉइंट सबसे पहले जानना जरूरी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि सिलेक्ट करेगी, और ये कमेटी में सरपंच और उप सरपंच अहम रोल निभाने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप नियर बाई जिस भी पंचायत समिति से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट, इनके आधार पर अगर आपके कॉन्टेक्ट अच्छे हैं और ये सारी लिस्ट आप पढ़ के जाना तो आपका सिलेक्शन तय है। यहाँ पे मैं ऊपर से पढ़ूँ अगर तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्नातक, यानी कि एक तरीके से ग्रेजुएशन और PG अगर आपने कर रखा है तो आपको परसेंटेज भी उस आधार पर मिलेंगे, तो आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा सिलेक्शन पाना। ऐसे ही सारे पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिविजुअल लिंक दे रखा है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो इस वैकेंसी के लिए।